नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चौधरी कंपटीशन क्लासेस पर। तो इंडियन एयरफोर्स की जो रैली की भर्ती चल रही है उसी का एक मैं रिव्यू लेके आऊँ उड़ीसा और गुजरात सेंटर से। किस प्रकार भर्ती चल रही है, क्या कुछ है वहाँ, एसआरटी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीडी के कौन से टॉपिक हैं, जीडी में कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को वहाँ क्वालिफाई किया जा रहा है, जीडी के कौन से टॉपिक हैं, ईजी पूछे जा रहे हैं फिर हार्ड पूछे जा रहे हैं, आपका रनिंग किस प्रकार का कराई जा रही है, रनिंग में कुल मिलाकर कितना टाइम मिल रहा है, पीएफटी में स्क्वाट्स अप पुशअप में कितने कैंडिडेट को निकाला जा रहा है, और इस सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। तो आइए चलते हैं उड़ीसा सेंटर पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रिपोर्टिंग कैंडिडेट वहाँ अप्रॉक्स 75 कैंडिडेट वहाँ रिपोर्टिंग की, आप यहाँ से देख सकते हैं। कुल मिलाकर 75 ऐसे कैंडिडेट रहे जिन्होंने वहाँ रिपोर्टिंग किया। उसके पश्चात आपका पीएफटी, रैली की भर्ती में क्या होता है कि सबसे पहले आपका पीएफटी लिया जाता है। पीएफटी के बाद आपका रिटन एग्ज़ाम कराया जाता है। जब आपकी ऑल इंडिया भर्ती होती है, ऑनलाइन परीक्षा जब कराई जाती है, तो सबसे पहले उसका रिटन एग्ज़ाम क्लियर कराया जाता है और रिटन एग्ज़ाम को जो कैंडिडेट क्लियर कर लेता है उसके पश्चात उसका पीएफटी के लिए सेकंड फेज़ का एडमिट कार्ड शो किया जाता है। तो सबसे पहले रैली की भर्ती में पीएफटी आपका लिया जाता है। तो ओडिशा सेंटर पर एक रिव्यू देखने को मिला है। एक कैंडिडेट ने बताया कि पीएफटी में रनिंग नहीं हुई है। यह पहली बार हुआ है कि पीएफटी में सबसे पहले रनिंग ही कराई जाती है। आपको 6.5 मिनट में 1600 मीटर क्लियर करनी पड़ती है और रनिंग वहाँ किसी भी प्रकार की कोई नहीं कराई गई है। कोविड-19 पेंडेमिक की रीज़न बताया जा रहा है और आपकी रनिंग के बदले वहाँ कदम ताल कराए गए थे। कुछ जंपिंग टाइम की होती है कदम ताल, करीब 50 से 60 कराए गए थे। जिस प्रकार आप परेड टाइप की होती है कुछ जो कदम ताल होती है। स्क्वाट्स आपका 20 कराए गए, सिटअप आपके 10 और 10 ही आपकी पुशअप कराई गई थी। इनमें भी कैंडिडेट को बाहर किया गया था। तो इसके पश्चात आपका रिटेन एग्ज़ाम किया गया और रिटेन एग्ज़ाम आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा, जिसमें आपका फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर केवल और केवल 26 कैंडिडेट ने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यह केवल एक ही प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे कैंडिडेट ने प्रिपरेशन करना छोड़ दिया था, बहुत सारे कैंडिडेट प्रिपेयर नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि अब इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम पता नहीं कब होने वाला है या कब होगा। तो इंडियन एयरफोर्स इतनी जल्दी कर रहा है कि आपका देखा जाए तो राजस्थान की भी भर्ती चालू हो गई है और 9 अक्टूबर से वहाँ भर्ती चालू हो जाएगी। और आज 28 तारीख को उसका लास्ट डे था रजिस्ट्रेशन कराने का ऑनलाइन। तो ज़्यादातर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स काफ़ी जल्दी करा रहा है देखा जाए तो मैं पहले से ही आपको बोल रहा था कि आप अपनी जो तैयारी है उसको एकदम करेक्ट रखें। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कैंडिडेट ने तैयारी नहीं की थी, तैयारी छोड़ दी थी, इसी का यह परिणाम है। केवल और केवल 26 कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए हैं। तो डीएफटी आपका नहीं लिया गया है, जैसा कि इस बार बढ़ा दिया गया था। आपका डीएफटी है जिसमें आपको 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जो कि इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही एक देखा जाए तो नॉर्मल पेपर होता है, डायनामिक फैक्टर टेस्ट। उसके बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एसआरटी में आपके 4 कैंडिडेट को वहाँ बाहर कर दिया गया। जैसा कि आपको मालूम है 30 मिनट में 45 क्वेश्चन आपको वहाँ करने पड़ते हैं, 45 क्वेश्चन इन 30 मिनट इनकम्प्लीट। तो उसके बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड लिया गया और एडेप्टेबिलिटी सेकंड में क्या होता है, आपका जीडी लिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपका जो कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है और जीडी टॉपिक था आपका को एजुकेशन। तो आप इस टॉपिक को एक बार अवश्य देख जाएं, को एजुकेशन। और जो ज़्यादातर चल रहा है कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसका भी आप रिलेटेड कुछ देख जाएं, क्योंकि जब आपके पास कंटेंट होगा तभी आप वहाँ बता पाएंगे। तो यदि आपको अपना रिव्यू शेयर करना है जो कैंडिडेट
जिनका फ़िलहाल भर्ती है, चल रहे हैं, भर्ती दे रहे हैं और भर्ती देने जा रहे हैं या फिर दे के आ गए हैं, तो अपना रिव्यू शेयर कर सकता है मेरे व्हाट्सअप नंबर 7505824522। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपना रिव्यू शेयर कर सकता है, क्योंकि जब आप अपना रिव्यू शेयर करोगे उससे जो आगे आने वाले कैंडिडेट हैं उनको एक हेल्प मिलेगी, जिससे कि वह आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं गुजरात सेंटर पर। तो गुजरात सेंटर पर कुल मिलाकर देखा जाए तो रिपोर्टिंग अप्रोक्स 90 कैंडिडेट की ने रिपोर्टिंग किया वहाँ देखा जाए तो, और लगभग आपका 125 से 130 कैंडिडेट की वहाँ मध्य रिपोर्टिंग थी। लेकिन आपका देखा जाए तो 40 से 45 कैंडिडेट ऐसे रहे जो कि एब्सेंट रहे थे। तो उसके पश्चात आपका PFT हुआ, और PFT गुजरात सेंटर का देखा जाए तो वहाँ भी सेम पॉइंट रहा है, वहाँ भी आपका रनिंग नहीं कराई गई है। इसका केवल एक ही कारण बताया जा रहा था, बारिश हो गई थी जिसके कारण जो मैदान था वह भीग गया था, जिसके कारण आपकी जो रेस है वह नहीं कराई गई थी। उसके बदले आपका कदमताल ही कराया गया था, जिस प्रकार उड़ीसा सेंटर पर कराया गया है। उसके पश्चात आपका पुशअप, सिटअप और स्क्वाट्सअप। तो यह PFT के पार्ट्स होते हैं, देखा जाए तो 4 पार्ट्स होते हैं आपका, रनिंग, पुशअप, सिटअप और स्क्वाट्सअप। जब आप इन सभी को क्लियर कर जाते हैं जब आपको आगे आने का मौका मिलता है। तो इसके पश्चात का रिटन एग्ज़ाम, और रिटन एग्ज़ाम लगभग देखा जाए तो 72 कैंडिडेट ने रिटन एग्ज़ाम को दिया, अर्थात 18 से 20 ऐसे कैंडिडेट रहे थे जो कि PFT में बाहर हो गए थे। इसमें से केवल 21 ऐसे कैंडिडेट रहे जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम को क्लियर किया था। SRT में 2 कैंडिडेट बाहर हो गए थे, जबकि GD में 4 कैंडिडेट बाहर निकाल दिए गए थे। GD का टॉपिक रहा था आपका कोविड-19 से संबंधित। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो करंट वाली न्यूज़ होती हैं उनसे संबंधित ज़्यादातर GD के टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आप इन टॉपिकों को एक बार अवश्य देख जाएं, जिससे कि आपको वहाँ किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपके लिए ऐसे ही रिव्यू शेयर करता रहूँगा, और जो कैंडिडेट अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है मेरे व्हाट्सअप नंबर 7505824522 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपना रिव्यू शेयर कर सकता है। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। नमस्कार।